Good morning, class. Today we are going to start the first chapter of your book Honeysuckle. The chapter name is Who Did Patrick's Homework? Written by Carol Moore. Okay, so let's start. Here in this story, the main character's name is Patrick, and this story is about the homework. Okay, who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? सो दिस इज द टाइटल. सो लेट्स स्टार्ट. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo. Instead, his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. So, in this first paragraph, it is about Patrick. Patrick never did his homework. Patrick कभी भी अपना homework नहीं करता था. Too boring, he said. Why he never did his homework? Because he found that boring. क्योंकि उसे वो boring लगता था. क्या boring लगता था? To did his homework. He's played hockey and basketball. वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था. निंटेंडो, हियर निंटेंडो मीन्स अ वीडियो गेम. सो ही प्लेड निंटेंडो इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज होमवर्क. अपना होमवर्क करने की जगह पे वो प्ले करता था. क्या प्ले करता था? हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो टीचर्स थे वो उससे कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. वो कहते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, अदरवाइज तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा या तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ लर्न नहीं कर पाओगे. एंड इट्स ट्रू. और ये सच भी था और ये सच है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. कई बार ऐसा होता था कि उसे क्या फील होता था? ही फील हिमसेल्फ लाइक एन इग्नोरमस. इग्नोरमस मीन्स एन इग्नोरेंट पर्सन. इग्नोरेंट का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ हैविंग लैक ऑफ नॉलेज. लैक ऑफ नॉलेज मीन्स जिसके अंदर, जिसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है. अनएडुकेटेड पर्सन. अनएडुकेटेड पर्सन को कहते हैं इग्नोरेंट. ओके, सो कई बार वो खुद को कैसा फील करता था? इग्नोरमस जैसा. मीन्स कई बार उसे फील होता था कि उससे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो अनएडुकेटेड है, जस्ट बिकॉज ही नेवर डिड हिज होमवर्क. बट वॉट कुड ही डू? लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. Then one day he found his cat playing with a little doll. फिर एक दिन पैट्रिक ने को क्या मिला? उसने क्या पाया कि उसकी कैट, his cat playing with a little doll. उसकी जो कैट थी वो एक little doll के साथ खेल रही थी. And he grabbed it away. और वो उसे ग्रैब करना मतलब पकड़ के अपने साथ ले गया. To his surprise, it wasn't a doll. लेकिन earlier he thought that was a doll. पहले तो पैट्रिक को लगा कि वो एक डॉल है. But to his surprise, वो ये जान के काफ़ी सरप्राइज हुआ था क्योंकि वो कोई डॉल नहीं थी. But a man of a tiniest size. बल्कि वो क्या थी? क्या था वो एक tiniest means होता है smallest. सो वो एक स्मॉलेस्ट साइज का एक मैन था. यू कैन सी द पिक्चर हियर. ओके, विद अ हैट. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मस्ट लाइक अ विचेस. विचेस मीन्स ब्रिचेस मीन्स नेकर या ब्रीच. ओके, here meaning of breeches is given na, breeches or short trouser. So breeches means short trouser and witch means a woman with magic power, magician. Okay, so वो जो little man था, the tiniest size man, he had a little wool shirt. उसने क्या पहना हुआ था? He wore a little wool shirt, woolen shirt पहनी हुई थी उसने, with old fashioned breeches. साथ में वो एक old fashioned short trouser पहना हुआ था उसने, short pant पहनी हुई थी, and a high tall hat.
और साथ ही यू कैन सी द पिक्चर हियर, उसने हैट भी पहनी हुई है एंड ही लुक्स लाइक अ विच. विच का मतलब होता है जादूगरनी, अ वुमेन विथ मैजिक पावर्स. सो वो कैसा था? लाइक अ विच. ही येल्ड मीन्स क्राइड. ओके, सो वो क्या चीखता है? वो बोलता है सेव मी. Who said this? Who said that save me? Here the tiny sized man told to Patrick that save me. वो चिल्लाता है मुझे बचाओ. किससे? From the cat. Don't give me back to that cat. क्योंकि earlier cat was playing with that tiny sized man. So Patrick जाता है और उसको वहाँ से ग्रैब करके, किसे? उस टाइनी साइज मैन को ग्रैब करता है, स्नैच करता है, उस कैट से छीनता है और वहाँ से चला जाता है. सो यहाँ पे वो टाइनी साइज मैन पैट्रिक से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्राई कर रहा है, देन प्लीज़ डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे फिर से उस कैट के पास मत भेजना. प्लीज़ सेव मी, मुझे उससे बचाओ. आई विल ग्रांट यू अ विश. मैं तुम्हें एक विश देता हूँ. मतलब तुम कोई भी विश मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ. आई प्रॉमिस यू दैट. वो कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं वो पूरी करूँगा. आई विल कंप्लीट योर विश, आई विल फुलफिल योर विश, बट प्लीज़ डोंट गिव मी बैक टू द कैट. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. ये सुनने के बाद कि वो जो टाइनी साइज मैन है वो उससे कोई भी विश मांगने के लिए कह रहा है, ही कुडंट बिलीव. उसे बिलीव नहीं हो रहा था दैट हाउ लकी ही वॉज, कि वो कितना लकी था कि उसे एक ऐसा मैन मिला है जो उसकी विशेस को पूरा कर सकता है. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. क्योंकि अब उसकी सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वो उसे मिल गया था. वॉट वॉज हिज सोल्यूशन? बिकॉज ही हेटेड टू डू द होमवर्क, राइट? सो ही सेड, सो उसने क्या कहा? ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. That's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. So, what was the Patrick's wish? Patrick की wish क्या थी? वो क्या बोलता है? Only if you do all my homework. तुम अगर मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. सेमेस्टर का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ योर स्कूल ईयर. जो पार्ट्स होते हैं ईयर के उसे कहते हैं सेमेस्टर. सो वो बोलता है दैट इज़ 35 डेज. 35 डेज़ का जो सेमेस्टर है, अगर उसमें तुम मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दोगे, ओके. सो वो उससे विश मांगता है. वो कहता है कि मेरी ये इच्छा तुम्हें पूरी करनी है. इफ़ यू डू अ गुड जॉब इनफ, अगर तुम अच्छा काम करोगे, मेरा होमवर्क अच्छे से करोगे, तो मुझे क्या मिल सकता है? ए ग्रेड मिल सकता है. एज मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ग्रेड. ही वुड गेट A grade. Okay? The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. ये सुनने के बाद वो जो लिटिल मैन था उसका जो फेस था वो कैसा हो जाता है? wrinkled. wrinkled means फेसेस पे जब स्मॉल लाइंस, जब लाइंस बन जाती है ना, जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो तो फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, राइट? सो उसका जो फेस था वो उस पर रिंकल्स पड़ गए, वो उसका फेस उस पर लाइंस पड़ गई, सिकुड़ गया. ठीक है, झुर्रियाँ पड़ जाना, रिंकल्स पड़ जाना, जब आप कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस सोचते हो तब ऐसा होता है. सो जब उस टाइनी साइज मैन को पता चला कि पैट्रिक की विश क्या है तो वो सोचने लगा, थोड़ा परेशान भी हुआ, और उसका फेस कैसा लगने लगा? लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. Hamper means basket with the lid. Okay? ढक्कन वाला जो बास्केट होता है, lid means ढक्कन. Okay? So उसके फेस को देख के लग रहा था कि ऐसा लग रहा था किसी डिश क्लोथ को. डिश क्लोथ मतलब ऐसा क्लोथ जो डिशेस को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है. डिशेस मीन्स यूटेंसिल्स या बर्तनों को साफ़ करने के लिए जो कपड़े को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज डिश क्लोथ. तो उसका फेस ऐसा लग रहा था कि किसी ने डिश क्लोथ को हैम्पर पे फेंक दिया है. ओके. ही kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I'm cursed, but I'll do it. Okay, so वो क्या करता है? He kicked his legs. वो अपने लेग को किक करता है on the ground. हिट करता है. kicked मतलब hit on the ground.
सो अपने लेग को वो हिट करता है ग्राउंड पे. एंड डबल्ड हिज फिस्ट. डबल्ड मीन्स, डबल्ड का मतलब होता है क्लोज टाइटली, टाइटली बंद करना. एंड फिस्ट मतलब क्या होता है, मुट्ठी. सो वो अपने फिस्ट को टाइटली बंद करता है, फोल्ड करता है. और ग्रिमेस्ड. ग्रिमेस्ड का मतलब होता है, आई हैव given the meaning yesterday, right? So grimaced means मुंह बनाना. ओके, सो वो क्या करता है, वो अपने फेस को ट्विस्ट करता है, ग्रिमेस करता है, मुंह बनाता है. ठीक है. एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. स्काउल्ड का मतलब होता है गुस्सा करना, फ्राउंड. एंड पर्स्ड हिज लिप्स का मतलब होता है प्रेस्ड हिज लिप्स टुगेदर एंड आउटवर्ड्स. अपने होठों को बंद करके बाहर की तरफ करना. सो उसे ये विश अच्छी नहीं लगी बिकॉज दैट वाज डिफ़िकल्ट फॉर हिम. उसके लिए वो डिफ़िकल्ट था. सो ये सारे उस एल्फ के, उस टाइनी साइज मैन के एक्सप्रेशंस थे एक्चुअली. ओके, सो ऐसा करने के बाद वो कहता है, ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट. वो कहता है कि एक्चुअली ये विश मांग के तुमने मुझे कर्स किया है, मुझे श्राप दिया है. कर्स का मतलब होता है श्राप देना. सो बिकॉज टू डू द होमवर्क इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर दैट टाइनीस्ट मैन ऑल्सो. उसके लिए भी ये डिफ़िकल्ट था. बट वो कहता है बट आई विल डू दैट, मैं ये करूँगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड that little elf began to do Patrick's homework. And because उसने promise किया था that he'll do his work, he'll come to fulfill his wish. So he will fulfill his wish. So he started to do his job. उसने अपने words के according, because he has given his words, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया. Except there was one glitch. Glitch means होता है एनी शॉर्ट कमिंग, एनी वीकनिंग. ठीक है, कोई फॉल्ट या कोई शॉर्ट कमिंग. ठीक है. सो सिर्फ एक ग्लिच था उसमें. ग्लिच मतलब जस्ट आई सेड परेशानी या फॉल्ट या कमी. ठीक है, शॉर्ट कमिंग. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू. क्योंकि वो जो एल्फ था, वो जो टाइनी साइज मैन था. एल्फ का मतलब होता है ड्वार्फ. ओके, जिसका साइज कम होता है उसे कहते हैं एल्फ. सो वो जो एल्फ था उसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम थी. उसका सिर्फ एक, देयर वाज वन ग्लिच दैट ही डिडंट ऑलवेज नो. क्योंकि उसे हमेशा नहीं पता होता था कि उसे क्या करना है. एंड ही नीडेड हेल्प. और उसे हमेशा पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत होती थी. हेल्प मी हेट से. वो हमेशा क्या कहता था, हेल्प मी, मेरी हेल्प करो. मीन्स एल्फ को पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए पैट्रिक की ही हेल्प लेनी पड़ती थी. सो दैट वाज द ग्लिच. वो उसकी शॉर्ट कमिंग थी, उसका फॉल्ट था. And Patrick would have to help. And for completing the homework, Patrick को एल्फ की हेल्प करनी पड़ती थी. In whatever way, किसी भी तरह से उसको एल्फ की हेल्प करनी पड़ती थी. I don't know this word, the elf squeezed while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. Okay, so elf क्या कहता था? स्क्विक्ड का मतलब होता है लाउडली, टू स्पीक लाउडली. तो एल्फ लाउडली बोलता था वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक के होमवर्क को रीड करते वक्त दैट आई डोंट नो दिस वर्ड. मुझे इस वर्ड, मैं नहीं जानता इस वर्ड के बारे में. ये वर्ड क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, आई डोंट नो. गेट मी अ डिक्शनरी. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. सो एल्फ क्या कहता था कि जो भी वर्ड है तुम डिक्शनरी ओपन करो, उसको वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर रीड करो. मीन्स उस वर्ड की मीनिंग को सर्च करने के लिए एल्फ बॉदर नहीं होता था, पैट्रिक को ये करना पड़ता था. व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. बाकी सब्जेक्ट्स को तो पैट्रिक मैनेज कर लेता था, बट जब मैथ्स की बात आती थी तो पैट्रिक आउट ऑफ लक हो जाता था. आउट ऑफ लक मीन्स अनफॉर्चुनेट. ठीक है, उसकी किस्मत उस टाइम पे उसका साथ नहीं देती थी. व्हाट आर टाइम्स टेबल्स? द एल्फ श्रीक्ड. ओके, एल्फ श्रीक करता है. श्रीक करने का मतलब चिल्लाना. ओके, शाउट करना.
वो शाउट करता है, गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, वो ज़ोर से चिल्लाता था। दैट व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, ये टाइम्स टेबल्स क्या है? वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, वो कहता है हम एल्फ्स को इसकी ज़रूरत कभी नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन, फिर वो क्वेश्चन करते कि एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, डिविजन क्या है और फ्रैक्शंस क्या है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। इतना कहने के बाद एल्फ पैट्रिक से कहता है जो सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठो और सिंपली मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि एल्फ्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता होता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए तो हिस्ट्री एक मिस्ट्री जैसी होती है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, सो जब भी उसे होमवर्क करना पड़ता था एल्फ को, तो वो शाउट करने लगता था, क्योंकि उसे होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए पैट्रिक की ज़रूरत होती थी। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। ओके, वो क्या हमेशा क्या कहता था? एल्फ पैट्रिक से कहता था दैट गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी उसे रीड करने में भी हेल्प करोगे। मीन्स यहाँ एल्फ होमवर्क तो कर रहा है, बट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ पैट्रिक, उसे हर एक चीज़ के लिए पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। Nag means one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. Nag का मतलब होता है तंग करने वाला, ठीक है? ऐसा पर्सन जो किसी को परेशान करे, बार बार कंप्लेन करके और चीज़ों को के बारे में पूछ पूछ के, ठीक है, उसे कहते हैं नैग करना, किसी को परेशान करना। सो हियर हु इज़ नैगिंग टू whom? कौन किसको नैग कर रहा है, किसको परेशान कर रहा है? हियर द एल्फ इज नैगिंग टू पैट्रिक, पैट्रिक को वो एल्फ, वो टाइनियस्ट साइज मैन परेशान करता है बार बार कंप्लेंट्स करके कि मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। सो डे बाय डे ये प्रॉब्लम होती गई। एल्फ उसे नैग करता था, उसे परेशान करता था, किसे? पैट्रिक को। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा था, इससे पहले उसने इतना हार्ड वर्क कभी नहीं किया था। एंड वॉज इट अ ड्रैग? ड्रैग मीन्स समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, और वो उसके लिए काफ़ी, और क्या वो उसके लिए ड्रैग था? एंड वॉज इट अ ड्रैग, उसके लिए क्या ये ड्रैग था? उसे उसके लिए डल और अनइंटरेस्टिंग था? क्या उसे इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था? ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. So वो क्या करता था? ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वो रात भर जागता था अपने होमवर्क को समझने के लिए, एल्फ की हेल्प करने के लिए। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसने इससे पहले कभी भी इतना वेरी, इतना स्ट्रेंज फील नहीं किया था। वेरी मीन्स टायर्ड, ओके? उसने अपने अपने आप को कभी भी इतना टायर्ड फील नहीं किया था, क्योंकि इसके पहले वो कभी बॉदर नहीं होता था होमवर्क करने के लिए, राइट? बट अभी तो उसको हेल्प करनी होती थी एल्फ की, उस ड्वार्फ की, उस टाइनियस्ट साइज मैन की। सो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, और जब भी वो नेक्स्ट डे स्कूल जाता था, सो उसकी आइज़ क्या हो जाती थी? पफ्ड एंड ब्लेयरी। पफ्ड एंड ब्लेयरी मीन्स, पफ्ड का मतलब होता है स्वेल्ड हो जाना, टायर्ड लुकिंग, ठीक है? उसकी आंखें पफ्ड हो जाती थी, थकी थकी सी, टायर्ड सी दिखती थी। एंड ब्लेयरी मीन्स अनेबल टू सी क्लियरली। ब्लेयरी का मतलब ब्लर दिखना, जब कोई चीज़ धुंधली दिखती है बिकॉज ऑफ द स्लीप। कई बार होता है ना, जब आपको नींद आती है, आप स्लीपी स्लीपी फील करते हो, तो चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं, ठीक है? ब्लेयरी सा, ब्लर्ड सा दिखता है। सो वैसा उसकी सिचुएशन हो गई थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली सेमेस्टर का लास्ट डे आ गया, स्कूल का लास्ट डे आ चुका था, एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ अब फ्री था जाने के लिए, बिकॉज वो सिर्फ उस सेमेस्टर तक के लिए ही पैट्रिक के पास था, उसका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, क्योंकि अब एज फॉर द होमवर्क, क्योंकि वो होमवर्क करने के लिए वहाँ पे था, और अब उसके पास कोई होमवर्क नहीं था, मीन्स पैट्रिक का होमवर्क कंप्लीट हो चुका था। सो ही क्वाइटली, वो बिल्कुल क्वाइटली, स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, शांति से, चुपके से वो
बैक डोर से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स शॉक्ड। उस पैट्रिक के ए ग्रेड को देख के उसके जो क्लासमेट्स थे, दे वर अमेज्ड, दे वर शॉक्ड, वो शॉक्ड थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी जो टीचर्स थे वो स्माइल कर रहे थे और फुल ऑफ प्रेज, उसको काफ़ी प्रेज कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, ठीक है, बिकॉज ही गॉट ए ग्रेड। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली वो भी बहुत खुश रहे होंगे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वंडर्ड, दे वर ऑल्सो वंडर्ड और शॉक्ड, वो भी शॉक्ड थे कि ऐसा क्या हुआ पैट्रिक के साथ, दैट ही गॉट ए ग्रेड। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड था। मॉडल किड मीन्स द किड विच मोटिवेट्स अदर, जो बाकियों को मोटिवेट करते हैं एज अ मॉडल। सो ये मॉडल किड बन चुका था बाकियों के लिए। क्लीन्ड हिज रूम्स, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. After that, after getting A grade, his whole attitude was changed. उसका जो attitude था, उसका जो behavior था पैट्रिक का, वो अब change हो चुका था। उसका core means routine, उसका जो routine था that was changed। अब उसका room clean था, डिड हिज कोर्स, उसका रूटीन जो था वो भी चेंज हो गया, वो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग वर्क करने लगा। ऑलवेज चीयरफुल, वो हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करता था, बुरी तरह से, ठीक है, बिहेव नहीं करता था, गलत बिहेव नहीं करता था। मीन्स ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अब उसका जो एक एटीट्यूड था, आउटलुक था, वो बिल्कुल नया हो चुका था, चेंज हो चुका था। यू सी इन द एंड, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I'll share a secret, just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. Okay, now here at the end of this paragraph, the writer is telling that you see in the end. आप देख सकते हो in the end, इस end में, that Patrick still thought, Patrick अभी भी यही सोचता है, that he had सोच रहा है that he had made that tiny man do all his homework, कि उसने उस tiniest man को homework करने में help की थी। मीन्स उसको ये लगता है कि elf ने उसका homework किया है with the help of Patrick. But I'll share a secret. Here the Carol Moore is telling to the readers of the story, वो readers से ये कह रहे हैं that मैं तुमसे ये secret share करूँगा, और ये सीक्रेट सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगा, दैट इट वॉजंट द एल्फ। एक्चुअली वो एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया था, बट पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, बल्कि पैट्रिक ही था जिसने उन होमवर्क्स को कंप्लीट किया था। ओके, नाउ द चैप्टर इज ओवर। माई क्वेश्चन इज, डू यू अग्री स्टूडेंट्स? क्या आपको लगता है जस्ट कि वो होमवर्क किया किसने था एक्चुअल में, दैट एल्फ or the Patrick? Okay, just think about it. Thank you everyone.